वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वह एक ऐसी सामाजिक बीमारी के ऊपर बात करने वाला हूँ जो धीरे धीरे इस पूरे समाज को खोखला करता जा रहा है, यहाँ तक कि आपका घर परिवार भी बर्बाद करता है। क्या आप जानते हैं कि शराब का दिमाग पर क्या असर होता है? शराब पीने से दिमाग पर किस तरह के परिवर्तन होते हैं और फिर हमारा दिमाग किस तरह से रिएक्ट करता है, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। और फिर जब इसके कारण पता चलेंगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपने देखते ही देखते अपने पूरे लाइफ को किस तरह से आपने चौपट कर दिया है, आपने उसे कैसे समाप्त कर दिया है। तो दिमाग, जब शराब पीना जो है अपने आप में एक बुरी बीमारी है और जब तक ये आपके लाइफ में रहेगा तब तक कोई ना कोई परेशानी तो आती रहेगी। अब शराब पीने से क्या होता है, सबसे पहला जो अंग होता है जो प्रभावित होता है वो आपका ब्रेन होता है, आपका मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क में सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट कहीं पे होता है तो वो होता है आपके सेरेब्रम में। सेरेब्रम क्या होता है कि मस्तिष्क में सोचने की जगह होती है। अगर सेरेब्रम जो है, ये जो वैज्ञानिक भाषा में हम कह सकते हैं, डॉक्टरी भाषा में कह सकते हैं, उस अंग को क्या करता है, धीरे धीरे ये खत्म करता जाता है, धीरे धीरे समाप्त करते जाता है। फिर कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। इसी के साथ साथ आपको सर्वाइकल की समस्या होने लगती है, उसके बाद से आपको लंबर की समस्या होने लगती है, उसके बाद से कई तरह के स्पाइनल कॉर्ड्स में समस्या आने लगती है। यानी एक नहीं, अभी एक बीमारी हो तो मैं बात करूं, लेकिन यहाँ पे जो 10 ऐसी बीमारियां हैं जिनको मुख्य रूप से है उनको मैं आज डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि मस्तिष्क पर शराब का असर धीरे धीरे कैसे पड़ता है। अब जैसे आप लंबे समय से शराब पी रहे हैं, कंटिन्यूटी आपकी रोज है शराब पीने का। अब जरा देख लीजिए कि शराब से किस अंग पर असर अधिक पड़ता है। भाई वैसे तो हम पीते हैं और मानना है कि शराब पीने की शुरुआत जो हुई वो दोस्तों के दबाव में हो गई, सामाजिकता में हो गई, पार्टी में हो गई या फिर किसी सेलिब्रेशन में हो गई। तो बहुत से कारण आपके पास होंगे जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि हाँ शराब हमने शुरू किया, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कब आपको इसकी लत लग गई और धीरे धीरे आप इसके शिकार हो गए। अब मैं बात कर लेता हूं कि इसके बाद जैसे आप शराब पीते हैं तो सबसे पहला तो सेरेब्रम आपका नुकसान करता है, उस पर अटैक होता है और आपके मस्तिष्क में एक जो है एंटी हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्रावित होने लगते हैं, डिस्चार्ज होने लगते हैं, जिसके वजह से बहुत सारी चीजें एक साथ गड़बड़ होने लगती है या निशाने पे आ जाती है। दूसरा जो सबसे ज्यादा चोट होता है, आपकी आंखों पे चोट होता है। तो आंख पर क्या होता है, आंख पर होता है धीरे धीरे आपकी रोशनी, आपकी आंखों के सामने धुंधला दिखाई देने लगेगा। आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम है और ये जो नर्व सिस्टम है ये हमारे जो संवेदनाओं को ले जाने का, लाने का काम करते हैं। इन पर सबसे ज्यादा असर होता है। यानी आप सही रूप से, आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। जिस तरह से शराब के नशे में कोई व्यक्ति डिस्टर्ब होता है, ठीक उसी तरह से आपकी पूरी बॉडी, आपकी पूरी लाइफ, आपका पूरा दिन, आपकी पूरी रात डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन शराब की लत जो ऐसी होती है कि न मिलने पर तमाम तरह के एक्सक्यूजेज ऑटोमेटिक आते हैं। एक्सक्यूज ऑटोमेटिक आएगा कि मैं नहीं पीता हूं तो मुझे नींद नहीं आती है, अगर नहीं पीता हूं तो मैं सुबह फ्रेश नहीं हो पाता हूं, अगर मैं दारू ना पीऊं तो शायद मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि मैं पीऊंगा नहीं तो जीऊंगा नहीं, यहां तक की है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, शराब 5 मिनट में छूट सकता है, इस बात की गारंटी है। अगर आप चाहें तो निश्चित रूप से शराब छूट सकता है। आप मुझसे परामर्श कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, ऑनलाइन में आपको अवेलेबल रहूंगा और आपको ऑनलाइन परामर्श आप मुझसे ले सकते हैं, बस वो भी 5 मिनट के अंदर, और आप अपनी शराब को छोड़ सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। मैं हमेशा सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम 5 बजे तक आपके पास अवेलेबल हूँगा, ऑनलाइन अवेलेबल रहता हूँ। उस समय आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं, आप अपनी समस्या मुझसे शेयर कर सकते हैं और इस जो बुरी बीमारी है शराब पीने की लत, उसे हमेशा हमेशा के लिए आप छोड़ सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं एक नजर आपको ले चलूंगा, दिखाऊंगा कि शराब, शरीर पर शराब का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से पड़ता है, ये भी जान लीजिए। तो मैं 10 बीमारियों का नाम बताऊंगा, आप अगर इनमें से लक्षण है, अगर इस 10 में से कोई भी एक लक्षण आपसे मिलता है तो निश्चित रूप से आपको शराब की लत लग चुकी है, आपको शराब पीने की बीमारी एक तरह से कह लीजिए या लत कह लीजिए या आदत बन गई है, वो कभी नहीं छूट पाएगा। अगर आप अभी नहीं छोड़ेंगे, आने वाला समय काफी भयानक होगा और काफी तकलीफ भरा होगा। सबसे पहले क्या होता है कि भूलने की बीमारी। आपको शराब पीने से पहली बीमारी होती है भूलने की बीमारी हो जाएगी, यानी आपको बातें याद नहीं रहेंगी,
आप हमेशा भूल जाया करेंगे, कोई बात आपको याद नहीं रहेगी, और धीरे धीरे शराब जिस तरह से आपकी बॉडी में पहुंचने लगेगा, आपके ब्लड में मिलने लगेगा, आपके खून में मिलने लगेगा, तो आपको खून का कैंसर हो जाएगा, जिसे आप ब्लड कैंसर कहते हैं। और खून का कैंसर अगर हो गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन आने वाली है, इसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। स्किन की बीमारी यानी चर्म रोग होगा। जब आप शराब का सेवन अधिक समय से कर रहे हैं, लंबे समय तक कर रहे हैं, कोई गैपिंग नहीं हो रही है, बॉडी आपको डिटॉक्स नहीं कर पा रही है, शराब आपकी बॉडी से नहीं निकल रहा है, तो आपको जो है स्किन की बीमारी होगी। जैसे सफेद दाग हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, आपको कई ऐसी बीमारी, ऐसे चर्म रोग होते हैं जो कभी ठीक नहीं होंगे। इसके साथ साथ आपको शुगर की समस्या हो सकती है। आप हमेशा खुजलाते रहेंगे, हमेशा खुजलाते रहेंगे, हमेशा दवा लेते रहेंगे, लेकिन वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप दवा तो खा रहे हैं, आप उस खुजली की दवा तो खा रहे हैं, स्किन की दवा तो खा रहे हैं, लेकिन आप शराब नहीं छोड़ रहे हैं। डॉक्टर को समझने में ये वक्त लग जाता है, क्योंकि ये कोई भी पेशेंट नहीं बताता कि हम शराब पीते हैं, और डॉक्टर दवा लिखता है, और बाद में ही होता है डॉक्टर भी परेशान हो जाता है, यार इतने लंबे समय हो गया, लंबे समय से मैं इसका इलाज कर रहा हूं, फिर भी इसकी स्किन की बीमारी खत्म नहीं हुई, इसका सफेद दाग नहीं खत्म हो पा रहा है, इसका जो ये खुजली की समस्या ये नहीं खत्म हो पा रही है, एक समाप्त हो रहा है दूसरा हो जा रहा है। तो वो उस समय जब डायग्नोस करता है, जब कुछ ऐसे टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें अल्कोहल निकलता है, तब डॉक्टर ये समझता है कि ओहो, ये कारण क्या है, ये पूरा कारण जो है अल्कोहल की वजह से। तो आपको क्या करना होगा, अल्कोहल। अब देखिए स्किन की बीमारी अल्कोहल से होगी। अब अगला एक समस्या आता है, अब अगली समस्या डिप्रेशन की समस्या। हमेशा मन में एक तनाव बना रहना, चिड़चिड़ापन होना, हमेशा अच्छी बात भी कोई कहेगा, बीवी ने कोई बात कहा झगड़ा हो जाएगा, बेटे ने कोई बात कहा झगड़ा हो जाएगा, दोस्तों ने बात कहा झगड़ा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही शराब की बात आएगी तो फिर वो मुस्कुराहट आ जाती है। तो ये डिप्रेशन का ये निशानी है, ये लक्षण। लीवर डैमेज, आपके लीवर डैमेज होने लगते हैं, शराब अगर पीते हैं आप, तो आपका लीवर डैमेज होता है, और लीवर डैमेज हो गया तो समझिए कि पूरी लाइफ आपकी खत्म होने वाली है। इसके साथ साथ लीवर डैमेज होने के लिए क्या कैसे पहचान करेंगे, अगर आपको आंखों के नीचे सूजन का ऐसे बार बार आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, आंखों के नीचे सूजन हो रहा है, आंखों के नीचे कालापन हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका लीवर जो है उस स्टेज में जा रहा है जहां से उसे रिकवर नहीं किया जा सकता है, उसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता है। अभी भी वक्त है, आपको सावधान हो जाना चाहिए ताकि जो बाकी जिंदगी है वो बच जाए। तो अगर आप वास्तव में शराब छोड़ना चाहते हैं तो मुझसे एक बार जरूर मिलिए और फिर इस शराब को अलविदा कहिए, क्योंकि शराब आपको हमेशा बर्बाद करेगा, शराब बर्बादी का कारण है। अगली जो समस्या आती है शराब पीने से, इसको देख लीजिए, किडनी का डैमेज होना। किडनी पूरी तरह से आपके धीरे धीरे डैमेज होती जाएगी, यानी जो ब्लड में आपके टॉक्सिन्स है, जो ब्लड में जो हानिकारक एलिमेंट्स हैं, वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि किडनी आपकी खराब हो चुकी है, किडनी में सूजन आ रहा है, किडनी फेल हो गई है, या फिर उस कंडीशन में है कि अब वो बिल्कुल खत्म होने की कगार में। तो जब आपकी किडनी फेल होने के संकेत है, अगर ऐसा लग रहा है कि हम शराब पीते हैं काफी दिन हो गया और शरीर में आपको सूजन की समस्या बनी रह रही है, दवा खाते हैं, सूजन हल्का सा खत्म होता है, फिर सूजन हो जाता है, तो आप 100% समझ लेना कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो चुकी है, आपको किडनी की समस्या हो चुकी है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उससे बात करना चाहिए। या फिर पहला काम, अगर सूजन आ रहा है तो पहला काम आपको शराब छोड़ना चाहिए। अगर किसी वजह से आप शराब छोड़ने में अपने आप को असक्षम महसूस कर रहे हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे परामर्श कर सकते हैं, कुछ दवाइयों का सहारा लेकर के आप इस शराब की जो लत है उसे आप छोड़ सकते हैं। और जी हाँ, अगर आप को ये सारी समस्याएं आ रही हैं तो आप मात्र 5 मिनट के अंदर आप अपने शराब की लत को हटा सकते हैं। देखो, शराब पीने की आदत वो बढ़ती जाती है। वजह क्या होता है कि आप जैसे जैसे शराब पीते हैं तो आपकी बॉडी से सल्फर जो है वो निकलता जाता है, आपकी बॉडी से सल्फर निकलता जाता है, कभी यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से। आप देखिए, जो लोग भी शराब पीते हैं ना, वो दूसरे दिन उनके मुंह से स्मेल आती है, ये यहाँ तक कि कई हफ्ते तक उनके पसीने से बदबू आती रहती है, पेशाब करेंगे वहां से बदबू आती रहती है। तो वो शराब की महक जाती नहीं है, आती रहती है, वो बहुत ही हार्मफुल चीजें होती। अब देखिए, किडनी में का डैमेज हुआ तो शरीर में सूजन आ गया। ठीक, शरीर में सूजन आना ये आपको संकेत कर रहा है कि आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। आंत का कैंसर होना, इंटेस्टाइन का कैंसर होना, पेट में घाव बन जाना, गांठ बन जाना, ये शराब पीने की वजह से होता है। अल्सर बन जाना, ये तमाम समस्या सिर्फ शराब पीने की वजह से होती है, बाकी कोई कारण नहीं है। अगर आप इससे निजात चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको शराब को अभी आज से ही बंद कर देना चाहिए, जिससे कि आप इस बीमारी से बच सके। अगली बीमारी आती है अंधापन।
अंधापन एक ऐसी बीमारी है, जैसे जैसे शराब पीते जाते हैं वैसे जो आपकी आंखों के नर्व्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होते जाएंगे और एक दिन जो है आपको दिखना बंद हो जाएगा और आप पूरी तरह से अंधे हो जाएंगे। इसका प्रमाण क्या होता है? जब आप शराब पी करके चलते हैं, आप अगर बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, मोटरसाइकिल, जब भी आपकी आंखों पर रोशनी पड़ेगी, हल्की भी रोशनी पड़ती है तो आपको दिखना पूरी तरह से बंद हो जाता है और यही होता है ग्लूकोमा का असर। एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोमा। ये अंधापन रोग होता है, ये शराब पीने की वजह से होता है। जो लोग ज्यादा देसी शराब पीते हैं या फिर जो है ये बना करके पीते हैं या फिर ऐसी शराब पीते हैं जिसमें कोई डिग्री नहीं है, तो उन्हें अंधापन का रोग का खतरा सबसे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा वो परेशान होते हैं। अब बात कर लेते हैं नपुंसकता। अगली बीमारी जो आती है नपुंसकता, यानी सेक्स की समस्या आएगी। शराब अगर पीते रहेंगे तो आप में जो है नपुंसकता की समस्या आ जाएगी और आपकी सेक्स प्रॉब्लम की बीमारी बढ़ती जाएगी। फिर आप फैमिली लाइफ नहीं जी पाएंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के अंतर्गत ये दोनों कहानी होती है। स्पेशली अगर देखा जाए मेल कैंडिडेट में तो उसमें नपुंसकता की बीमारी आएगी। कुछ दिनों तक अगर आप दवा खाते हैं तो आपको ईडी नामक बीमारी हो जाती है, इरेक्टाइल डिफ्यूजन होता है और ये बीमारी कुछ दवाओं को खाने की वजह से थोड़ी देर के लिए सही तो हो जाएगा, लेकिन फिर पूरी लाइफ आपको इस तरह से वो बना देगा कि फिर आप बिल्कुल अपने आप को अपाहिज महसूस करेंगे, अपने आप को मजबूर महसूस करेंगे। इसका तरीका यही है, कुछ एक्सरसाइज करना और उसके बाद से कुछ दवाओं के साथ साथ शराब को बिल्कुल छोड़ना, तभी आप नपुंसकता नामक बीमारी से बच सकते हैं। आज बहुत से केसेस हैं जो देखिए अगर कोर्ट में जा रहे हैं तो उसके पीछे जो कारण है वो कोई बताता नहीं है, लेकिन वजह क्या है? सेक्स समस्या है। अगर सेक्स की प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से आप में मारपीट होंगे, झगड़े होंगे, आपका फैमिली लाइफ खुशहाल नहीं हो पाएगा और आप प्रॉब्लम में रहोगे। तो इस बीमारी से बचना है डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, तो तत्काल आपको शराब को छोड़ना होगा, अपनी लाइफ से अलविदा कहना होगा। या फिर उसके बाद से बहुत से लोग एक्सक्यूज भी देते हैं कि यार चलो ठीक है हम तो थोड़ा करते हैं, लेकिन वो थोड़ा और ज्यादा जो भी होगा वो नुकसान तो करेगा। अगली समस्या जो आती है बहरापन, लंबे समय से चल रहा है, बहुत ज्यादा जो शराब है आपकी बॉडी में कंज्यूम हो चुका है, आपके खून में शराब की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो फिर वो कान के नसों को वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे वो खराब करने लगते हैं। फिर आपको कम सुनाई देने लगता है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप ऊंचा सुनने लगते हैं। आपको जब तक तेज ना बोला जाए तो आपको सुनाई नहीं देता है। तो ये बहरापन की समस्या, कम सुनाई देना, ये भी शराब का ही दुष्प्रभाव है। अगली बीमारी के बारे में बात करेंगे, शरीर का कांपना। बहुत से ऐसे लोग हैं जब शराब जब तक नहीं पीते हैं तब तक उनकी बॉडी कांपती रहती है, हाथ कांपेगा, सिर कांपेगा, पूरा बॉडी कांपेगा और जैसे ही शराब पीते हैं वैसे वो सब कुछ देर के लिए समाप्त हो जाता है। अब वो समझते हैं कि शराब ही इसका इलाज है, लेकिन नहीं, बॉडी आपकी हैबिचुअल हो चुकी है, वो एडिक्ट हो चुकी है, वो बार बार आपसे शराब मांग रही है। तो शराब की आवश्यकता आपकी बॉडी को हो चुकी है। अब यहाँ पे 10 तरह की मैंने मुख्य रूप से ये परेशानियां बताई और उसके साथ साथ इनके लक्षण भी मैंने बताए। अगर इनमें से 10 में से कोई भी एक है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आज से ही और अभी से आप शराब को अलविदा कहें, शराब को छोड़ें, अन्यथा आने वाला समय और भी दुखदायी होने वाला है। इन 10 समस्या से आप निजात पा सकते हैं, इन 10 समस्याओं से आप बिल्कुल रिकवर हो सकते हैं। अगर आज से आप ठान लें कि नहीं मुझे हर हाल में इसे छोड़ना है, तो आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं, मुझसे सलाह ले सकते हैं और कुछ दवाइयों का सेवन करने के बाद, कुछ एक्सरसाइज करने के बाद शराब हमेशा के लिए आपकी लाइफ से दूर चला जाएगा। पीना तो दूर रहा, आप कभी शराब की तरफ नजर उठाकर देखेंगे नहीं, इस बात की गारंटी है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरा मकसद है आपकी फैमिली में खुशहाली रहे, आप खुशहाल रहें और आपका पूरा परिवार खुशहाल रहे। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। चलिए शराब को पूरी तरह से अपनी लाइफ से हटाया जाए, इसके लिए मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा और आज से ही, अभी से ही आप एक डिसीजन लीजिए कि मुझे लाइफ में शराब नहीं पीना है तो नहीं पीना है। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।